क्या आपका वकील समय से काम कर रहा है? आपने किसी वकील को नियुक्त किया हुआ है और वो अगर समय से आपका काम करता है, जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो समय से करा रहा है, तो आपका वकील सही है। वह समय से काम नहीं करा रहा तो ये आपको नुकसान दे सकता है कि जिस वकील को आपने नियुक्त किया है वो कोर्ट में स्वयं आर्गुमेंट करते हैं आपका काम आपके हित में हो रहा है या आपकी क्षति हो रही है। आपको कोर्ट के बाहर रखता है या आपको साथ ले जाकर आपके लिए आर्गुमेंट करता है। आपको विचार करना पड़ेगा कि आप जिस अधिवक्ता से जुड़े हुए हैं, क्या उनसे जुड़ने के बाद आपके मुकदमे कम हुए हैं या मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं? क्या आपके अधिवक्ता ने आज तक कोई मुकदमा आपके सामने निस्तारण कराया है या नहीं कराया है? अधिवक्ताओं की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन किस अधिवक्ता में काबिलियत है ये क्लाइंट को स्वयं ही परखना पड़ता है। अगर आप किसी रिश्तेदार के कहने पर या किसी संबंधी के कहने पर या किसी अपनी समाज के अधिवक्ता के पास या किसी रिश्तेदार के अधिवक्ता के पास आप अपना काम करा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वह आपका उचित काम करे, सही काम करे। तो ये सब बातें आपको स्वयं परखनी पड़ेगी कि आपके अधिवक्ता आपका कितना हित और कितना अहित कर रहे हैं। आए दिन अधिवक्ताओं की सीट पर कहासुनी होती है, बहुत से काम बिगड़ जाते हैं। अधिवक्ता समाज किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक धर्म के मानने वालों का नहीं है। अधिवक्ता समाज बड़ा परिवार है। इसमें अगर किसी अधिवक्ता के साथ कोई भी अभद्रता या कैसा भी अपमानित कृत्य होता है तो सभी अधिवक्ताओं को ये सुनकर ये जानकारी होने के बाद बहुत दुख होता है। मैं अपने अधिवक्ता भाइयों से भी कहना चाहूँगा, उस कार्य को स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, किसी सीनियर अधिवक्ता के साथ मिलकर उस कार्य को करना पड़ेगा। काम बिगड़ता है तो आपका नाम भी खराब होगा। बहुत से अधिवक्ता मुकदमा ले लेते हैं लेकिन उन अधिवक्ताओं पर आर्गुमेंट सही से नहीं होता, जिससे बेगुनाह लोग भी सज़ा की भेंट चढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को सतर्क रहना चाहिए उन अधिवक्ताओं से जो मेहनत नहीं करते। एक मुकदमे में फाइनल आर्गुमेंट था। फाइनल आर्गुमेंट से मतलब जजमेंट से पहले जो तथ्य बचाव पक्ष को और वादी पक्ष को बताने होते हैं वो स्टेज होती है फाइनल आर्गुमेंट की। हमारी भी एक फ़ाइल लगी थी और वहाँ और 3 वकीलों की भी फ़ाइल लगी थी फाइनल आर्गुमेंट की स्टेज पर। हमसे पहले उन 3 अधिवक्ताओं ने अपने अपने बचाव पक्ष में तथ्य रखे। वो तथ्य मेरे हिसाब से भी बचाव के लिए परिपक्व नहीं थे और न्यायाधीश महोदय के लिए भी वो सही नहीं थे। इसलिए न्यायाधीश महोदय ने ऑन डाइस ही उन तीनों अधिवक्ताओं से ये कह दिया था कि भाई इन तथ्यों के आधार पर मैं आपके अपराधी को सज़ा मुक्त नहीं कर सकता। जब हमने अपने बचाव में अपना पक्ष रखा, अपनी तथ्य रखे, न्यायाधीश महोदय के सवालों का सही से जवाब दिया तो न्यायाधीश महोदय हमारे आर्गुमेंट के बाद ये सोचने पर मजबूर हो गए क्या इस अपराधी को सज़ा दी जाए या इन तथ्यों के आधार पर छोड़ दिया जाए। और उन्होंने ऑन डाइस हमसे ये नहीं कहा कि भाई इन तथ्यों के आधार पर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो इससे हमें उम्मीद है हमारा मुकदमा हमारे पक्ष में जजमेंट होगा। और जो 3 अधिवक्ता जो कि काफ़ी सीनियर अधिवक्ता थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जब उनके आर्गुमेंट मैंने सुने तो मुझे भी शर्मिंदगी महसूस हुई। ऐसे सीनियर अधिवक्ता भी क्लाइंट को बचाने के लिए मेहनत नहीं करते और कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जिनमें 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। उन मुकदमों में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन ये जो मुकदमे की मैं बात कर रहा हूँ ये मुकदमा पॉक्सो एक्ट से संबंधित था, नाबालिग
बच्चे बच्चियों के साथ जो शारीरिक शोषण कर दिया जाता है, उस अधिनियम के अनुसार 10 साल और उससे ऊपर तक की भी सज़ा का प्रावधान है। ऐसे केसों में भी अगर अधिवक्ता अपने क्लाइंट को बचाने के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो निर्दोष लोग भी बेवजह सज़ा के पात्र बन जाएंगे। तो मैं अपने अधिवक्ता भाइयों से और सभी क्लाइंटों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने अधिवक्ता को नियुक्त करने से पहले उसके बारे में जानकारी कर लें कि क्या वो इतने काबिल हैं कि आपको बचा सकते हैं या फंसा सकते हैं। आपको सोचना चाहिए कि आपके अधिवक्ता में वो कैपेबिलिटी है कि वो आपको न्याय दिला सके। आपको अपने अधिवक्ता को परखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या वो आपको न्याय दिला सकते हैं। किसी के कहने पर आप किसी अधिवक्ता को नियुक्त कर लेते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो आपको न्याय दिला सके। इसलिए आज ही अपने अधिवक्ता को चेक करिए, देखिए कि उनके पास जो काम है उसमें वो मेहनत करते हैं या सिर्फ दलालों के द्वारा ही उन पर काम आ गया और वो आप जैसे नासमझ लोगों को लूटने में लगे हैं।